आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स की, वन साइडेड लिमिट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट की बात क्यों करनी है। हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात इसलिए करनी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सी के करीब करने पे फंक्शन किसी एक नंबर के करीब नहीं होता। जैसा कि हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि जो हमारे पास सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का फार्मूला हमने लिखा था कि अगर x 0 से लेस हो तो इसका आंसर -1 है, अगर x 0 हो तो इसका आंसर 0 है, और अगर x 0 से बड़ा हो तो इसका आंसर 1 है। जब हम इसकी लिमिट x पोचेस टू 0 सॉल्व करते हैं तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर मैं इसमें 0 के करीब सिर्फ 0 से छोटे नंबर्स की बात करूं तो 0 से छोटे नंबर्स में फंक्शन का फार्मूला हमेशा -1 है, इसकी 0 से छोटे नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर मैं 0 के करीब 0 से बड़े नंबर्स की बात करूं, क्योंकि फंक्शन का फार्मूला हमेशा 1 है, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बाज़ किसी फंक्शन की लिमिट x पोचेस टू c एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ऐसा होता है कि c के करीब c से छोटे नंबर लेकर लिमिट हल की जाए तो हल हो जाती है, और अगर c के करीब c से बड़े नंबर्स लेकर लिमिट हल की जाए तो हल हो जाया करती है। इसलिए समटाइम्स हम x पोचेस टू c के केस में सिर्फ c की राइट हैंड साइड की बात कर लिया करते हैं, c से बड़े नंबर्स की बात कर लिया करते हैं, या c की लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर लिया करते हैं, c से छोटे नंबर्स की बात कर लिया करते हैं। और ऐसी सूरत में अगर हम c से बड़े नंबर्स की बात करें तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और c से छोटे नंबर्स की बात करें तो उसे लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं। जब हम बात किया करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन की तो हम कहते ये हैं कि फंक्शन f(x) l के करीब होगा अगर x को c के करीब करें और c जो है वो सेट A का लिमिट पॉइंट हो। अगर c डोमेन सेट A का लिमिट पॉइंट हो और x को c के करीब करने पे f(x) l के करीब हो रहा हो, यानी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा हो कि जब भी हम x डोमेन में से लें और x माइनस c का मॉडुलस 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो, यानी x जो है वो c की राइट या लेफ़्ट पर डेल्टा डिस्टेंस पर हो, तो f(x) माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। हम बात कर रहे होते हैं c के ऊपर, जो c सेट A का लिमिट पॉइंट होता है, और हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं कि हम c से डेल्टा डिस्टेंस राइट के ऊपर पॉइंट्स लें या c से डेल्टा डिस्टेंस लेफ़्ट के ऊपर पॉइंट्स लें। c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के दरमियान जब भी हम डोमेन में से पॉइंट्स लें तो उन x के लिए f(x) माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ रहा हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन की c के ऊपर जो लिमिट है वो l है। और अब हम बात करना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट की, यानी हम बात करना चाहते हैं सिर्फ c के राइट हैंड साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए। हम बात चाह रहे हैं c से लेकर c प्लस डेल्टा पॉइंट्स की। क्या इस सूरत में भी हम ये कहेंगे कि हम उस वक्त लिमिट की बात करेंगे जब c जो है वो सेट A का लिमिट पॉइंट हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसी सूरत में उस वक्त बात करेंगे जब c जो है वो A इंटरसेक्शन c से इन्फिनिटी का लिमिट पॉइंट हो। हम बिहेवियर देखना चाह रहे हैं फंक्शन का जब हम x को c के करीब करें, और c के करीब कहाँ से करें? c की राइट साइड से करें, c से c प्लस डेल्टा के दरमियान x लें, और जब हम x को c के करीब करें तो क्या f(x) किसी नंबर के करीब हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बिहेवियर हम चेक करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि c जो है वो A का लिमिट पॉइंट हो, लेकिन c की राइट हैंड साइड में डोमेन में एलिमेंट c मौजूद ना हो। ज़रा एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डोमेन है वो A से C तक का ओपन इंटरवल है। क्या C इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है? जी बिल्कुल, C इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है। C के करीब इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्या C के करीब इस सेट में राइट साइड पे एलिमेंट्स मौजूद हैं?
ये सेट ए से सी तक का है। सी की लेफ़्ट साइड पे तो इस सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन सी की राइट साइड में एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। अगर मैं जो है ए से सी इंटरवल का सी से इन्फिनिटी इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो इसमें एम्प्टी सेट आ रहा है। जो सी है मेरे पास वो इस डोमेन ए से सी इंटरवल का लिमिट पॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन मेरे पास ये जो सी है इस सी के करीब की राइट साइड पे पॉइंट्स मौजूद नहीं हैं। तो सी के लिए सिर्फ ये कहना कि अगर हम सी की राइट हैंड साइड पे बात करना चाह रहे हैं तो वो सेट ए का लिमिट पॉइंट हो एनफ नहीं है। सी के करीब सेट में राइट हैंड साइड पे पॉइंट्स होने चाहिए, और इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहे हैं कि सी को लिमिट पॉइंट होना चाहिए। किस सेट का सी को लिमिट पॉइंट्स होना चाहिए? जब हम ए का इंटरसेक्शन लें सी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का। मेरे पास कोई डोमेन सेट ए मौजूद है, सी उस डोमेन का लिमिट पॉइंट है, सी के करीब ए में एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो सी के करीब ए में एलिमेंट्स मौजूद हो तो हम लिमिट की बात कर सकते हैं। जो सी के करीब सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो हो सकता है सी की सिर्फ लेफ़्ट साइड पे हो, या हो सकता है सिर्फ सी की राइट साइड पे हो, या दोनों साइड्स पर हो। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो सी के करीब सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद हों तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने राइट हैंड लिमिट की बात करनी है तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि सी के करीब सेट ए में सी की राइट साइड वाले पॉइंट्स मौजूद हों। तो ऐसी सूरत में हम उस वक्त डिस्कशन करेंगे जब सी जो है सिर्फ सेट ए का लिमिट पॉइंट ना हो, बल्कि सी जो है ए इंटरसेक्शन सी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का लिमिट पॉइंट हो। ऐसी सूरत में कंफर्म हो जाएगा कि सी के करीब सेट ए में पॉइंट्स मौजूद हैं जो सी की राइट साइड पर हैं। हम इंटरवल ले रहे हैं सी से लेकर इन्फिनिटी तक का, और इस इंटरवल सी से इन्फिनिटी वाले का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए के साथ। अगर मेरे पास सी जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो उस सूरत में सी की राइट साइड पर सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम राइट हैंड लिमिट की बात कर सकते हैं। और बात कैसे करेंगे? बात करने का अंदाज़ वही होगा, हम कहेंगे कि अगर L एक रियल नंबर है और ये L जो है राइट हैंड लिमिट है, उस वक्त जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी हम पॉइंट्स लें डोमेन में से और वो पॉइंट्स लें जो C से C प्लस डेल्टा के इन बिटवीन हो, जिनके लिए x माइनस C डेल्टा से लेस और ज़ीरो से बड़ा हो। ज़ीरो से बड़ा याद रहे क्यों बात करते हैं? इसलिए क्योंकि हम C के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि x माइनस सी डेल्टा से लेस हो, यानी वो सारे x लेने हैं जो C से C प्लस डेल्टा के दरमियान हो। और जब ये सारे x लेने पर fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है C पर वो L है। ये तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन हो गई। और अगर हम C के करीब C से बड़े नंबर्स लें और उसकी लिमिट का आंसर L आ रहा हो तो हम इसको लिखा कैसे करते हैं? हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L। जब हम लिमिट की बात किया करते थे तो हम लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू C एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L। इसका मतलब होता था कि जब भी हम डोमेन में ऐसे x लेंगे जो C के करीब हों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ऐसा करने पे fx L के करीब हो रहा है। लेकिन अगर हम C के करीब सिर्फ C से बड़े नंबर्स ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू L। जैसे हमने लिमिट्स हल की थी इस तरह से ज़रा एक एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हल कर रहे हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास, बाय डेफिनेशन हमने शो करना है कि जो फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस एक्स का मॉडुलस है, एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस के केस में इसकी लिमिट का आंसर 0 है। हल करनी है। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस फंक्शन में एक्स के मॉडुलस को ख़त्म किया जाए। उसके लिए हमें x मॉडुलस की डेफिनेशन याद है कि अगर x 0 या 0 से बड़े नंबर्स हों तो x मॉडुलस x के इक्वल होता है, और अगर x 0 से छोटे नंबर्स हों तो x मॉडुलस माइनस x होता है। और हमने यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिमिट सॉल्व करनी है, यानी हमने 0 से बड़े नंबर्स लेने हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं। हमें करना क्या है भला? हमें कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद
हमें ढूंढना है पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम c से c प्लस डेल्टा के इन बिटवीन डोमेन में से पॉइंट्स लें, यानी हम पॉइंट्स लें जो डोमेन में से हों जिनके लिए x माइनस सी 0 डेल्टा के इन बिटवीन हो, तो हमने प्रूव ये करना है कि fx माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया। जिस फंक्शन की लिमिट सॉल्व करनी है उसका नाम हम fx रख लेते हैं और इसमें से मॉडुलस ख़त्म करते हैं इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हमारे पास जो x हैं वो 0 से बड़े हैं। चूँकि x हम 0 से बड़े ले रहे हैं तो x का मॉडुलस x के इक्वल होगा और f ऑफ x में जब हम x मॉडुलस की जगह x लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में x प्लस x जो है वो 2x बन जाएगा और एक x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास f ऑफ x जो है वो इक्वल आ गया x/2 के। ये जो मेरे पास f ऑफ x आ गया है, अब इसकी लिमिट हल करना चाहते हैं हम x पोचेस टू 0 प्लस के केस में और तरीका वही अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले हम fx माइनस एल के मॉडुलस को हल करते हैं और देखते हैं कि डेल्टा क्या चूज़ किया जाए। fx माइनस एल के मॉडुलस को हल करेंगे और कोशिश करेंगे हम उसे किस शेप में लाने की, हम उसे x माइनस सी की केस में लाने की कोशिश करेंगे। c यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 है। हम fx माइनस एल हमारे पास यहाँ पे 0 है, यानी हम fx माइनस 0 का मॉडुलस जो है उसे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी तरह से सम कांस्टेंट इनटू x माइनस 0 की शक्ल में ला सकें। अगर हम इसको x माइनस 0 यानी x इंटू सम कांस्टेंट की शक्ल में ला सकें fx माइनस 0 के मॉडुलस को, तो फिर हम किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव डेल्टा को चूज़ कर सकते हैं। क्या तरीका हुआ करता है, पॉजिटिव डेल्टा जो है वो हम चूज़ किया करते हैं एप्सिलॉन ओवर ये जो कांस्टेंट नंबर आता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने लगे हैं fx माइनस 0 के मॉडुलस को। fx मेरे पास x/2 है, x/2 माइनस 0 का मॉडुलस यानी x/2 का मॉडुलस और x चूँकि हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये x/2 आ गया। ये बन गया किस शेप का, x माइनस 0 यानी x इंटू कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट 1/2 है। अगर हमने fx माइनस एल के मॉडुलस को सॉल्व किया है, हम इसको ले आए हैं सम कांस्टेंट इनटू x माइनस सी की फॉर्म में, तो हम डेल्टा चूज़ कर सकते हैं और डेल्टा हम क्या चूज़ करेंगे, एप्सिलॉन इनटू इस नंबर का रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, तो डेल्टा हमने चूज़ कर लिया 2 एप्सिलॉन। डेल्टा को जब हम 2 एप्सिलॉन लें और हम वो x लें जो डोमेन में से हैं, डोमेन इस फंक्शन की सारे रियल नंबर्स है 2 नंबर्स के अलावा। एक ये फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 ओवर 0 बन रहा है, और एक ये फंक्शन -1 पर डिफाइन नहीं है चूँकि -1 पर भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। ऊपर 1 और नीचे 0 यानी कोई आंसर नहीं आ रहा, तो सारे रियल नंबर्स डोमेन हैं, -1 और 0 नहीं है। और जब भी हम x डोमेन में से लेंगे और वो वाले x लेंगे जिनके लिए x माइनस 0 जो है वो 0 से डेल्टा के इन बिटवीन हो। डेल्टा हमने 2 एप्सिलॉन लिया है यानी x माइनस 0 जो है वो 0 से बड़ा और 2 एप्सिलॉन से छोटा हो। तो हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि fx माइनस एल का मॉडुलस यानी fx माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इसके लिए ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट लेते हैं कि x लेस है 2 एप्सिलॉन से और 2 को लेफ़्ट पर ले आए तो x ओवर 2 जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। हमारे पास यहाँ पे x ओवर 2 जो है वो एप्सिलॉन से लेस है और x ओवर 2 जो है वो किसके इक्वल है, वो fx माइनस 0 के मॉडुलस के इक्वल है। इसका मतलब है fx माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ लिया है जो कि 2 एप्सिलॉन के इक्वल है कि जब भी हम x डोमेन में से लेते हैं और वो x लेते हैं जिनके लिए x माइनस 0 0 और डेल्टा के इन बिटवीन आता है, तो हमारे पास fx माइनस 0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। इसका मतलब है कि लिमिट x पोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन x² ओवर x प्लस x का मॉडुलस, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर 0 आ गया है। हमने डिफाइन की है राइट हैंड लिमिट
और हमने राइट हैंड लिमिट डिफाइन करने के बाद एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है जिसमें राइट हैंड लिमिट को बाय डेफिनेशन हमने सॉल्व किया है। जिस तरह से हमने राइट हैंड लिमिट डिफाइन की है, सेम लाइंस के ऊपर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन करेंगे। जब हमने राइट हैंड लिमिट डिफाइन की थी तो हमने सी को लिया था लिमिट पॉइंट ए का, नहीं, हमने सी को लिया था लिमिट पॉइंट ए इंटरसेक्शन सी से इन्फिनिटी वाले इंटरवल का। यानी हमने सी की राइट साइड पर देखा था कि सी की राइट साइड पर जाएं तो वो फिर ए का लिमिट पॉइंट बन रहा हो। जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम सी की लेफ़्ट साइड पे बात करेंगे, और सी की लेफ़्ट साइड के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सी जो है वो ए का लिमिट पॉइंट हो, क्योंकि सी ए का लिमिट पॉइंट हो सकता है, फिर भी सी के करीब सी की लेफ़्ट साइड पे ए में नंबर्स नहीं हो सकते। हम बात करेंगे कि सी की लेफ़्ट साइड में भी सी के करीब ए में नंबर्स होने चाहिए। उसके लिए हम कहेंगे कि सी को लिमिट पॉइंट होना चाहिए ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से सी। माइनस इन्फिनिटी से सी जो ओपन इंटरवल है, ये सी की लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सी इस सेट का लिमिट पॉइंट हो तो इसका मतलब है सेट ए में सी के करीब सी की लेफ़्ट साइड पर नंबर्स मौजूद हैं, और हम सी के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात कर सकते हैं अगर हमारे पास ए जो है वो आर का कोई सबसेट हो, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो, सी जो है वो लिमिट पॉइंट हो ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से सी वाले इंटरवल का, तो अब हम बात कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि एक नंबर एल जो है वो सी पर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जब भी हम एक्स डोमेन यानी ए में से लें और वो एक्स लें जो सी की लेफ़्ट साइड पर डेल्टा डिस्टेंस पर हो, यानी जिनके लिए एक्स माइनस सी जो है वो 0 से लेस और माइनस डेल्टा से बड़ा नंबर हो। ऐसी सूरत में एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस अगर एप्सिलॉन से लेस हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन की सी पे लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो एल के इक्वल है। जैसे जब हम लिमिट की बात करते थे और लिखते थे कि एक्स पोचेस टू सी एफ एक्स एल है, जब हम x को c के करीब करते थे और एफ एक्स एल के करीब हो जाता था। यहाँ हम x को c के करीब c की लेफ़्ट हैंड साइड से कर रहे हैं और एफ एक्स एल के करीब हो रहा है, तो हम जो नोटेशन इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे x पोचेस टू c माइनस। ऐसी सूरत में जब l जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट हो फंक्शन की एट द पॉइंट c, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि लिमिट x पोचेस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल है l के। हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फंक्शन की डिफ़ाइन कर ली है और अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं। बाय डेफिनेशन हमने सॉल्व करनी है x² ओवर x माइनस एक्स के मॉडुलस की 0 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और आंसर आना चाहिए 0। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे और सॉल्व करेंगे एफ एक्स माइनस 0 का मॉडुलस, और एफ एक्स माइनस 0 के मॉडुलस को सॉल्व करके कोशिश करेंगे कि लेसर इक्वल बना पाएँ सम कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस 0 से। ऐसा अगर हम कर पाएँ तो फिर किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकेंगे। और इसके लिए हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया और हम इसको एफ ऑफ एक्स लेट कर रहे हैं जिसकी लिमिट हमने सॉल्व करनी है, और सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसमें से x मॉडुलस ख़त्म किया जाए ताकि हम एफ एक्स माइनस 0 के मॉडुलस को सॉल्व करके सम कांस्टेंट इनटू x की शेप दे सकें। और इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं x के मॉडुलस की डेफिनेशन को कि अगर x 0 या 0 से बड़ा हो तो x मॉडुलस x होता है, अगर x 0 से छोटा हो तो x मॉडुलस माइनस x होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं x 0 से छोटे की, x मॉडुलस इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स के। जब x मॉडुलस माइनस एक्स के इक्वल आएगा तो मेरे पास जो एफ एक्स है वो x² ओवर x माइनस माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे x प्लस एक्स 2x हो जाएंगे, तो x² ओवर 2x, एक x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और एफ एक्स जो है वो x/2 आ गया है। एफ एक्स x/2 है और मैं सॉल्व करना चाहता हूँ एफ एक्स माइनस 0 का मॉडुलस, ये बन जाएगा x/2 माइनस 0 का मॉडुलस, और x मॉडुलस जो है वो बन जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि x हमारे पास नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स ओवर 2 आ गया। हमने अरेंज कर लिया है
हमने शेप दे ली है कांस्टेंट इनटू x माइनस 0 की, और कांस्टेंट जो आया है वो मेरे पास -1/2 आया है। तो कैसे चूज़ करेंगे डेल्टा? डेल्टा हम चूज़ करेंगे एप्सिलॉन के साथ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम एप्सिलॉन के साथ इसका रेसिप्रोकल यानी -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एप्सिलॉन आएगा, और डेल्टा तो हमने हमेशा पॉजिटिव चूज़ करना होता है। हम ऐसा करते हैं कि इसके रेसिप्रोकल का मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा अगर हम चूज़ कर लें 2 एप्सिलॉन, हम चूज़ कर रहे हैं डेल्टा 2 एप्सिलॉन। डेल्टा को 2 एप्सिलॉन लेने पे और वो सारे x लेने पे जिनके लिए x माइनस सी जो है वो माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन हो, हमने प्रूव ये करना है कि fx -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो अगर हम x लें डोमेन में से, और डोमेन यहाँ पे क्या है, डोमेन हमारे पास यहाँ पे एक तो 0 नहीं है डोमेन में क्योंकि 0 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, और 1 नहीं है डोमेन में क्योंकि 1 के ऊपर नीचे 0 बन रहा है। इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स डोमेन में हैं। तो जब भी हम डोमेन में से पॉइंट्स लें यानी रियल नंबर्स लें 0 और 1 के अलावा, और वो रियल नंबर्स लें जिनके लिए x माइनस 0 जो है वो 0 से लेस हो और माइनस डेल्टा से बड़ा हो, और डेल्टा हमने 2 एप्सिलॉन लिया है तो -2 एप्सिलॉन से बड़ा हो। ये हमने x चूज़ कर लिए हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि fx -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं कि -2 एप्सिलॉन जो है वो x से लेस है, और fx -0 का मॉडुलस -x/2 बना है। यहाँ से -x/2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस इनक्वालिटी को -2 से डिवाइड कर दें तो एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा -x/2 से, या कह लें -x/2 एप्सिलॉन छोटा हो गया, और -x/2 जो है वो तो fx -0 का मॉडुलस है। यानी हमने प्रूव कर लिया कि fx -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। हमने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने ढूंढ लिया पॉजिटिव डेल्टा जो कि यहाँ 2 एप्सिलॉन के इक्वल है कि जब भी हम x -0 को माइनस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन लेते हैं तो fx -0 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाता है। और यही तो डेफिनेशन है किसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट की। यानी हम प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x² - x मॉडुलस का जो आंसर है वो 0 है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हल की है और उसका आंसर 0 आया है। क्या इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हल की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ये आपने खुद से सोचना है। हम आज के लेक्चर के लास्ट में एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, और एग्जाम्पल में हमने ये शो करना है कि e⁻1/x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस का आंसर 0 है। e⁻1/x की लिमिट सॉल्व करनी है जब x 0 के करीब हो और 0 से छोटा नंबर हो। डायरेक्ट मेरे पास ये लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है। ये लिमिट मैं हल करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास जो है कोई फंक्शन g(x), दो फंक्शंस f(x) और h(x) के इन बिटवीन हो, और f(x) और h(x) दोनों की लिमिट जो है उसका आंसर सेम हो, तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट का भी वही आंसर हुआ करता है। ये सैंडविच थ्योरम गो के लिमिट x अप्रोचेस टू c के केस में है, लेकिन आप इसको c+ के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और c- के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसी सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करने लगा हूँ x अप्रोचेस टू 0 के केस में। इसके लिए ये जो फंक्शन e⁻1/x है, मैं इसको दो फंक्शंस के दरमियान बनाऊंगा जिनकी x अप्रोचेस टू 0 लिमिट मैं आसानी से हल कर सकूं और आंसर भी सेम आ रहा हो। उसके लिए हमें एक रिज़ल्ट का इस्तेमाल करना है। हमें याद है कि e⁻t जो है हमेशा t से बड़ा होता है जब भी पॉजिटिव t ले। e⁻t हमेशा t से बड़ा होता है जब भी पॉजिटिव t लिए जाएं। कैसे होता है? बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं आप इसको, या आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके ना तो प्रूफ में जा रहा हूँ ना चेक करवा रहा हूँ। ये रिज़ल्ट हमें याद है कि e⁻t t से बड़ा होगा जब भी पॉजिटिव t लिए जाएं, और मैं यहाँ चाहूँगा e⁻1/x बनाना। उसके लिए मेरे पास जो है 1/x जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो मैं बना पाऊँगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
ऐसे x की जो 0 के करीब हैं और 0 से छोटे हैं। अगर x 0 से छोटे हैं तो 1/x जो हैं वो भी 0 से छोटे होंगे और -1/x जो हैं वो 0 से बड़े होंगे। बनाना मैं e⁻1/x चाहता हूँ, लेकिन मैं बनाने लगा हूँ e⁻−1/x। चूँकि -1/x जो है वो 0 से बड़े नंबर हैं और इस इनक्वालिटी को मैं 0 से बड़े नंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस इनक्वालिटी में t की जगह मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ -1/x। -1/x एक पॉजिटिव नंबर है तो ये इनक्वालिटी बन जाएगी -1/x लेस है e⁻−1/x से। और लिमिट किसकी हल करना है? लिमिट हल करना है e⁻1/x की। उसके लिए मुझे e⁻1/x को दो फंक्शंस के दरमियान बनाना है। ऐसा करते हैं, चूँकि मेरे पास जो x है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, इस इनक्वालिटी को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर लें तो इनक्वालिटी की सेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इस इनक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी। 1 लेस हो गया -x इंटू e⁻−1/x। बनाना क्या है? लिमिट किसकी सॉल्व करना है? लिमिट हमने सॉल्व करना है e⁻1/x की। e⁻−1/x जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। याद रहना चाहिए ई की जब भी पावर सॉल्व करते हैं हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, चाहे नेगेटिव पावर सॉल्व करें चाहे पॉजिटिव पावर सॉल्व करें। e⁻1/x पॉजिटिव नंबर है। अगर इस इनक्वालिटी को e⁻−1/x से मल्टीप्लाई कर लें तो इनक्वालिटी की सेंस में चेंज नहीं आएगा और 1/e⁻−1/x छोटा हो गया -x से। और अगर e⁻−1/x को ऊपर लिख लें तो e⁻1/x बन जाएगा और e⁻1/x छोटा हो गया -x से और e⁻1/x 0 से बड़ा भी है। ये जो e⁻1/x है जिसकी मैं लिमिट सॉल्व करना चाह रहा था वो दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच बन गया है। ये ओवरऑल एक सैंडविच बन गया है। ये जो बड़ा फंक्शन है इसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, इस छोटे फंक्शन की लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। और लिमिट कौन सी सॉल्व करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है। अगर मैं 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करूं तो आंसर बड़ी आसानी से 0 है। अगर -x की लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस सॉल्व करूं, 0 पुट करूं तो आंसर 0 है। यानी अब मैं सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूँ। बड़े फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, छोटे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, तो ये जो दरमियान वाला फंक्शन है इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है और यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट हल करना चाहूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस हल करना चाहूँ, तो क्या यहाँ सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये जो इनक्वालिटी मैंने बनाई है ये उस वक्त बनाई है जब मेरे पास x जो है वो नेगेटिव हो। क्या x पॉजिटिव के लिए ऐसी इनक्वालिटी बन सकती है? नहीं बन सकती है। आने वाले दिनों में हम प्रूव करेंगे कि जब x को 0 के करीब करते हैं, 0 से बड़े नंबर लेते हुए, तो e⁻1/x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। फ़िलहाल हमें इसकी राइट हैंड लिमिट हल करना नहीं आती है, हम हल भी नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हल करेंगे और प्रूव करेंगे कि e⁻1/x जब x 0 के करीब 0 से बड़ा हो तो इन्फिनिटी को अप्रोच किया करता है। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल यही लिमिट। और आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि 0 प्लस लिमिट हल करना है। e⁻1/x की तो नहीं हल कर सकते, लेकिन 1/e⁻1/x हो तो वो 0 को अप्रोच कर रही है। ये आप इसी तरह से इनक्वालिटी बनाकर खुद सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स की मज़ीद बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।